पर अजा एकादशी की बात करते हैं। 19 अगस्त मंगलवार का दिन अजा एकादशी है और अजा एकादशी का व्रत बहुत कुछ बदल देगा आपकी जिंदगी में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ती है। इसे कई लोग कामिका और या अन्नदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी भगवान विष्णु के खास रूप के लिए है, भगवान के स्वरूप के लिए है, भगवान को समर्पित है एकादशी का ये व्रत। इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एकादशी हो। इस व्रत पर आपको एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आपको मालूम ही है एकादशी पे हम सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये मिथ है कि भगवान तो चतुर्मास में सोने के लिए गए हुए हैं, तो अभी हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें एकादशी के व्रत नहीं रखने चाहिए। आपको एग्जैक्टली यही तो समझा रही हूँ कि जब भगवान सोने के लिए गए हुए हैं तब भगवान की पूजा, उनका नाम आराधना हमें ज़्यादा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था और मृतक पुत्र फिर से जीवित हो गया था। अजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति 1000 गोदान के समान फल को प्राप्त करता है, पर बशर्ते नियम के साथ इसे फॉलो करें। एकादशी पे आप व्रत रखें ना रखें, कम से कम इस तिथि पर चावल ना खाएं। अजय एकादशी की तिथि बहुत खास होती है, व्रत एकादशी का ही खास होता है। और याद रखिए कि आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन भगवान की भक्ति के अंदर ही रहना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। अजा एकादशी की जो तिथि है वो आपके जीवन के अंदर सब सुख सौभाग्य देती है और आपकी लाइफ के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। अजा एकादशी का व्रत वैसे ही रखते हैं जैसे हम सब एकादशी का रखते हैं। अजा एकादशी वाले दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ कपड़े पहने और जब सूर्य नारायण का ध्यान करें तो तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और तांबे के लोटे में जब जल चढ़ाएं तो ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करें। अजय एकादशी वाले दिन एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई और पीली सरसों से ज़रूर करें। फिर अगरबत्ती, धूप, दीप, घी उनके सामने अर्पण करें और उसके बाद इत्र अर्पण करें और कथा सुने। कथा जब भी सुने हाथ में कुछ पुष्प ले लें। अंत में भगवान विष्णु को भोग लगाकर प्रसाद लोगों के बीच में बांट दें, आपको इससे बहुत फायदा होगा। पूजा खत्म होने के बाद गरीब और ज़रूरतमंद को अनाज व कपड़े, फल दान जरूर करें। ये केवल इस एकादशी पे नहीं, हमें हर एकादशी पे करना चाहिए। अजा एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अजा एकादशी विधि विधान से व्रत करता है उसकी गरीबी अवश्य दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से झुलस रहे हों या किसी भी कर्जे के बोझ में पड़े हों उन्हें अजय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। श्री हरि की कृपा होती है और विपदाएं, संकट सब दूर होते हैं। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को अगर कोई कष्ट आ रहा हो तो वो भी दूर होता है। व्यक्ति की मृत्यु तक जो है वो दूर हो जाती है, तकलीफ हो तो उससे निजात मिलती है। अजय एकादशी पर इन चीज़ों का दान बहुत शुभ रहता है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन दान करने से विशेष महत्व है, इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब ज़रूरतमंद लोगों में दान अन्न का ज़रूर करना चाहिए, वरना आपकी पूजा पाठ आराधना अर्चना अधूरी है। इसके अलावा एकादशी पर आपको धन का दान ज़रूर करना चाहिए। गरीबों को कपड़े दान ज़रूर करने चाहिए। उनके अनुसार जो चीज़ वो मांगते हैं और उनको चाहिए और आप देने में समर्थ हैं तो वो चीज़ उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अजय एकादशी पर क्या ना करें, इस बात पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले तो चावल का सेवन किसी भी एकादशी पे नहीं करते और अजय एकादशी पे तो करने से बिल्कुल बचें। अपनी भक्ति दिखाने से बचें, शारीरिक श्रम, भारी चीज़ें ना करें, उन्हें करने से बचें। क्रोध, हिंसा, लड़ाई झगड़े करने से बचें। दो लोग आपस में लड़ गए उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान पर अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दिन पहले तोड़ के रखे हैं तो इस दिन सोना, सुबह पूजा करने के बाद दिन में सोने से बचना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। वैसे ऐसे आपको किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। वाद विवाद, किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें, झूठ बोलने से बचें, चोरी करने से बचें
और अगर आपसे कोई पाप गलती हो भी गई है तो उससे तुरंत माफ़ी मांगे। शराब, नशीली चीज़ें, इनसे दूर रहें। और सबसे बड़ी बात, जो आप लाइफ में आगे करना चाहते हैं, रात्रि जागरण करके करें। रात्रि जागरण करें, महादेव की पूजा करें, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे 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 आपके कष्ट और तकलीफ़ें दूर हो रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। तो मंगलवार का दिन है और आपको मालूम है कि ये साल मंगल का है, तो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, एकादशी का दिन रात्रि जागरण करके पूरे टाइम आप मतलब हनुमान जी की चर्चा करें, हनुमान जी की पूजा, आराधना अर्चना करें, मंदिर में झंडे लगाएं और वही हुए आज हो सके तो गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान को भोग लगाएं। 19 अगस्त की है अजय एकादशी और दिन है मंगलवार का। मंगल करे सब सुख और आपका मंगल अच्छा